सामान्य गृहस्थ के यहाँ कोई सन्यासी, कोई परमात्मा या महात्मा के अतिथि के रूप में कोई परमात्मा आए और उसका अनादर हो जाए, और आपके सामने हुआ, आप गद्दी पे बैठे थे, आपने एक शब्द नहीं बोला और आप सुनते रहे। अब घबराहट आपको नहीं होगी तो क्या मुझे होगी? और सुनो, अभी तो आग भीतर लगी है, ये आग जब फैलेगी तो इसकी लपटें इतनी भयंकर होंगी कि शायद हो सकता है तुम्हारे खानदान में कोई रोने वाला न रह जाए। सारा खानदान, पूरा तुम्हारा कुनबा, खानदान, नातेदार, रिश्तेदार, सब के सब इसकी लपट में आ सकते हैं। ये आग इतनी भयंकर है क्योंकि अतिथि का अपमान हमारे भारत में ठीक नहीं कहा गया, और जिसमें अतिथि इतना बड़ा हो, अतिथि इतना बड़ा हो, उसका अपमान हुआ और आप बोले तक नहीं। धृतराष्ट्र ने अपनी मन की बात कही कि मैं क्या करूं, मेरी सुनते नहीं है ये लोग, मेरी औलाद ही मेरी बात नहीं सुनती। विदुर जी महाराज कहते हैं कि छिंद्यात तदंगम, उस पूरे शरीर को बचाने के लिए यदि एक उंगली काटनी पड़े कऊ कारण से और शरीर बचड़ो होए तो समझदार व्यक्ति क्या करे? वो उंगली काट देगा, कम से कम सब तो बच जाएगा शरीर। शेषम सुखम जीवती, शेष सुखपूर्वक जो है शरीर ठीक बने रहे, जीवन बच जाए तो उंगली काट देता है। लेकिन आप उनमें से हो कि उंगली नहीं कट जाए, चाहे पूरो को पूरो, शरीर नहीं पूरे को पूरो खानदान मर जाए। बोले मैं समझा नहीं। तब विदुर जी महाराज ने कहा कि जब तक दुर्योधन जैसे लोगों की तुम्हारे यहाँ चलेगी तब तक ऐसे ही सज्जनों का, विशिष्ट लोगों का, बड़े लोगों का अपमान होता रहेगा, और ऐसे अपमान हुए तो इस खानदान का विनाश हो जाएगा। और जा बात है चुगलखोर सुनिगो। कौन? शकुनी है, चुगलखोर सुनिगो। और वहां ने जाकर के दुर्योधन को ऐसा भड़काया कि तेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले लोग तेरी ही बुराई कर रहे हैं, तेरी ही सभा में रह रहे हैं। चुगलखोर बड़े ढंग से कहते हैं, जो घर में आपस में आग लगाए वो चुगलखोर है। और पुरुषों में होता है तो चुगलखोर कहा जाता है, माताओं में कोई होती है ऐसी आग लगाने वाली? खैर भैंसों में तो नहीं होंगी, यहाँ सब बढ़िया हैं। हाथे यूं हते तो मुझे पता नहीं आती, तुम्हें खुद ही बता रही हो। ऐसी हाँ, जो माताओं में होती हैं उन्हें चुगलखोर नहीं कहते, उसे कहते हैं दूती। क्या कहते हैं? दूती। जो घर घर में आपस में आग लगावे, सास के प्रति बहुए भड़कावे, बहू के प्रति सास को भड़कावे, हैं? माँ के प्रति बेटी को भड़कावे, बेटी के प्रति माँ को भड़कावे, ऐसी दूती। मैं तो एक बात कहता हूं भैया, यदि कोई आदमी दीन दुखी पिट रहा हो तो उसे जरूर बचाना। कोई सज्जन आदमी का कारण से गलत फहमी में पिट रहा हो तो बचाना, लेकिन चुगलखोर पिट रहा हो तो बिल्कुल मत बचाना। बिल्कुल। और है सके तो एक आधा अपने हाथ सेक लियो। बोले मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि उसके इतने घर बिगाड़े हैं उसने कि उन घर वाले आंसुओं से रोते हैं ना, पूरा खानदान। कभी कभी इतनी बड़ी दरार डाल देते हैं चुगलखोर कि समझाने वाला बाप समझाते समझाते मर जाए, बेटा समझता ही नहीं है। क्योंकि वो बाप के प्रति ऐसा जहर भर देते हैं कि फिर बाप की बात समझ में आती नहीं है। जिस भजन में राम का नाम न हो, ओ
भजन को गाना ना चाहिए। हो चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। और तो भजन सुनो सुनाए तुम्हारो, वो एक पंक्ति गानी अलग थे। और चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना ना चाहिए। चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना ना चाहिए। विदुर जैसा महात्मा, विदुर जैसा धर्मात्मा, विदुर जैसा राजनीतिज्ञ है, विदुर जैसा शुभ चिंतक उस परिवार में कोई था क्या? नहीं। लेकिन उसके बारे में ही ऐसा जहर भर दिया चुगलखोर ने कि दुर्योधन के मन में उन अपने ही चाचा के प्रति घृणा भर गई। और जब घृणा भरी और उसने आकर के कुछ अपशब्द कह दिए, उसी क्षण विदुर जी महाराज ने निर्णय कर लिया कि जिन घरों में वृद्धों का सम्मान होना बंद हो जाए, वे घर तो उस नदी के किनारे खड़े हुए पेड़ की तरह हैं। वे खानदान नदी के किनारे खड़े हुए उस पेड़ की तरह हैं जिसकी जड़ें धीमे 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 खोखली होती जा रही हैं और न जाने कब जो है, बोलो बोलो, यूं कर दो, हाँ यूं, क्योंकि धीमे धीमे अपमान होगा वृद्धों का, पुण्य नष्ट होगा, पाप बढ़ेगा और किसी दिन पेड़ नदी में ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो समझदार व्यक्ति को यदि ऐसे घर में कोई वृद्ध है तो वो सोचता है या तो मेरी चले तो मैं रहूं, और जब मेरी चलना बंद हो गया तो अब मुझे यहां रहना भी नहीं चाहिए। विदुर जी ने निर्णय कर लिया और चल पड़े। वृंदावन आए। वृंदावन आकर के उन्होंने विदुर जी से भेंट की और भगवान की चर्चा सुनी। विदुर जी महाराज ने कहा कि भगवान आपको बहुत याद करते थे, कहते थे मेरा विदुर, और भैया परमात्मा या महात्मा हमको मेरा कह दे, ये बहुत बड़ी बात है। जो संसार में दुनिया को छोड़ करके आ जाए, जिसने अपने परिवार को अपना नहीं कहा, जिन्होंने अपने रिश्तों को अपना नहीं कहा, लेकिन यदि वो हमें अपना कह दे तो ये उस हमारे लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात होती है। भैया विदुर जी महाराज से उद्धव जी ने एक बात कही कि भगवान पूतना जैसी जो भगवान को मारने के लिए आई है, ऐसी राक्षसी का भी कल्याण करते हैं।
मातृचिताम ततोन्यम गतिम लेभे। जो माता को जो गति मिलती है वैसी ही गति उसको दी जो जहर पिलाने के लिए आई थी। अब ऐसा दयालु दुनिया में कौन मिलेगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजे भाव नया। भैया विदुर जी महाराज से एक बात कही उद्धव जी ने कि भगवान तुम्हें याद करते थे और उन्होंने तुम्हें भगवान की कथा सुनाने की जिम्मेदारी मैत्रेय जी को दी है, जो इस समय हरिद्वार में है। विदुर जी हरिद्वार गए और मैत्रेय जी जैसे संतों से मिले और उनकी शरण में जाकर के उनसे प्रार्थना करी कि मेरे संदेहों को दूर करो, मेरे संशय को दूर करो। और मैत्रेय जी ऐसे संत हैं जो भगवान की भक्ति से लबालब भरे हैं। और जहाँ भक्त भक्त मिलते हैं, विदुर जी भी भक्त हैं, मैत्रेय जी भी भक्त हैं। जहाँ भक्त भक्त मिल जाएं तो भगवान की बात होती है, व्यापारी मिल जाएं तो व्यापार की बात होती है, और नेता मिल जाएं तो हाँ। तो विदुर जी भी भक्त हैं और मैत्रेय जी भी भक्त हैं, दोनों में चर्चा चली है। और पता है विदुर जी महाराज ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे पैदा होती है, इसके बारे में बताओ। तो यहां से सृष्टि का वर्णन होता है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के 4 बेटा पैदा भये सनत कुमार, वे सन्यासी हो गए। उसके बाद जो है 10 ऋषि पैदा करे, वे भी जो है महात्मा हो गए। उसके बाद रुद्र और रुद्राणी पैदा करे, उनसे तमोगुणी सृष्टि हो रही थी इसलिए बंद किया। उसके बाद में मनु और शतरूपा, और उनके 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति जो है आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी महाराज ने ये तय कर लिया कि जब एक पुत्र हो जाएगा उसी समय में घर परिवार छोड़ करके चला जाऊंगा। बोले ठीक है। अब एक तरह हो तब तो जाए। उनके कन्या को नंबर लग गो, एक कन्या भई, 2 भई, 3 भई, बे इंतजार करने के शायद अब के ऐसे करते करते 9 कन्याएं हो गई। अब न बाबा आवे हो न घंटा बाजे। तब उन्होंने करदम जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी कि आप कैसे करके कृपा करो, मैं तो या गृहस्थ में थोड़े दिना के लिए आना चाहता था, आपने इतना लंबा कर दिया। हमारे यहाँ जन कितने ऐसे बड़े बूढ़े बैठे होंगे जिनका मन करता होगा कि भगवान या गृहस्थ जीवन से हमें निकाल के और कैसे करके हमें अब अपनी भक्ति दे दे, अपनी शरण ले ले। तो 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ, और जैसे ही भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और देवहूति के पास जाकर के कहते हैं कि देवी अब हमारो जो वादा हतो ते पूरो भयो, अब हमें आज्ञा दो। अच्छा, जब कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें चंदा लिखाया जाता है ना,
अच्छा, कार्यक्रम होगा कब? बोले 3-4 महीना बाद। चंदा हैरो अवैते, तो बोले चंदा है ना रो, लिखवाए दो। तो आदमी कछु सोच के 3-4 महीना है वही तो लिखवाए देता है। अच्छा, लिखवाए वो अलग है और दे वो है, जब देना पड़ता है तब बात अलग होती है। लिखवाए में क्या है, जीवन ने का कह के भीतर घुस जाती है। तो ऐसे ही जब शुरुआत में मामला तय हुआ था तो नेक देर लगी है, लेकिन आज जब बात हुई कि अब जाना है छोड़ करके, तो देवहूति जी बड़ी दुखी भई।